हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड ऑथर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बिजनेसमैन कोशिश कर रहा है कि अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़े। और एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप एक बिल्डर है, आप अगर एक डेवलपर है, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी है या आप एक रियल एस्टेट एडवाइजर है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे भगवान राम ने दशहरे से पहले रावण का वध किया था। 10 सर वाले रावण का दशानन कहा जाता था रावण को। तो रावण के 10 अवगुणों का नाश करके भगवान ने जब उसका वध किया और जब उनकी एंट्री हमारे देश, हमारे भारत में हुई, तब इस पर्व को विजयादशमी कहा जाने लगा और उसके बाद दीपावली। अब अगर मैं आपको कहूं कि कुछ ऐसे 10 अवगुण, कुछ ऐसी बुरी हैबिट्स 10 मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने लाइफ में इन 10 बुरी हैबिट्स पे विजय पाली, जीत पाली, तो आप अपने बिजनेस में, अपने रियल एस्टेट बिजनेस में, अपनी मार्केटिंग एजेंसी में, अपने एज अ फ्रीलांसर रियल एस्टेट एडवाइजर इस बिजनेस में बहुत तरक्की पा सकते हैं। वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सीखने हैं, समझने और वो छोड़ने हैं, उनका वध करना है, उन पे विजय पानी है। वो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेजीनेस। हाँ दोस्तों, लेजीनेस, एक्शन नहीं लेना, बहुत स्लो एक्टिविटीज करना। और ये क्यों होता है? याद कीजिए उन दिनों को जब आप एक बच्चे थे। 3-4 दिनों की जब रेगुलर छुट्टी आती थी तो 5वें दिन स्कूल जाने का मन ही नहीं होता था। ठीक वैसे ही 5-6 महीने हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। लोग अपने काम की वो स्पीड खो चुके हैं, वो उनकी एफिशिएंसी और एनर्जी खो चुके हैं। इसके वजह से एक लेजीनेस आ जाता है। ये लेजीनेस अगर आपके बिजनेस में, किसी भी प्रकार के बिजनेस में आप हो, और स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, तो लेजीनेस से काम नहीं चल सकता। तो आपको विजय पानी है पॉइंट नंबर 1, दैट इज लेजीनेस पे। पॉइंट नंबर 2 इज एक्सक्यूजेस। जब आप एक्शन नहीं लेते, बहुत लेजी के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, तो आप एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। और वो एक्सक्यूजेस आप इतने अच्छी तरह से बना लेते हैं कि आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि आप सफल नहीं हो रहे। उसके पीछे आपके पास एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्सक्यूज है। लेकिन ये एक्सक्यूज पे जब तक आप विजय नहीं पाएंगे, आप अपने बिजनेस में सफलता नहीं पा सकते। तो एक अच्छा बिल्डर, एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी या रियल एस्टेट एडवाइजर या अच्छे बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ये सेकंड पॉइंट पे भी विजय पानी है, वो है एक्सक्यूजेस देना। पॉइंट नंबर 3 इज डिसबिलीफ। जब आप बहुत लेजीली एक्शन लेते हैं, जब आप बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, आपका सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है। और जब डिसबिलीफ आपके अंदर बढ़ जाता है, तो आपको लगता नहीं है कि आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। और जब आपका सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि आप अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते, तो फिर ग्रोथ होनी तो इम्पॉसिबल है। तो आपको ये डिसबिलीफ वाले कैरेक्टर पे भी विजय पानी है। पॉइंट नंबर 4 इज फियर। जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपका बिलीफ कम हो जाता है, तो आपके अंदर डर का निर्माण होता है। और ये डर जो है वो आपको रोकता है बड़े एक्शंस लेने से। ये डर जो है वो आपको अपने बिजनेस में सफल नहीं होने देता। तो ये 4th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ बिजनेसमैन, फॉर यू एज अ रियल एस्टेट पर्सन। पॉइंट नंबर 5 इज नॉट टेकिंग रिस्क। एज अ बिजनेसमैन, इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क, आप सबसे बड़ी जिंदगी की रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि लॉकडाउन से पहले आपने अपने बिजनेस के इंटीरियर में, अपने ऑफिस बनाने में बहुत पैसा खर्च किया था और अचानक 5-6 महीने के लिए बिजनेस बंद हो गया और आप बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में। लेकिन कितने दिनों तक आप उन्हीं विचारों के साथ जिएंगे? अगर आप और रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस को आगे कैसे ले जाएंगे? पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको विजय पानी है, आपको रिस्क लेना शुरू करना है। पॉइंट नंबर 6 इज फेलिंग टू डेलीगेट। बहुत सारे बिजनेसमैन एक कॉमन गलती करते हैं, वो सब काम खुद ही करते हैं। जब आप लोगों को डेलीगेट नहीं कर पाएंगे, अपने टीम में, अपनी वो आर्मी में आप काम को सही तरीके से बांट नहीं पाएंगे। और लोगों को टास्क के हिसाब से मत रखिए, लोगों को रोल्स के हिसाब से रखिए। अगर आपकी कंपनी में, आपकी टीम में लोगों को उनकी रोल क्लैरिटी है, तो 100% उसमें ग्रोथ तो मिलना ही है। तो ये पॉइंट जिस पे आपको विजय पानी है वो है डेलीगेट करना सीखना है। फेलिंग टू डेलीगेट ऐसा नहीं होने देना है। पॉइंट नंबर 7 इज ब्लेम गेम। जब आप सफल नहीं होते, जब आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी टीम पे, अपने अलग अलग लोगों पे, पार्टनर्स पे, वेंडर्स पे, क्लाइंट्स पे इल्जाम लगाने लगते हैं। ये ब्लेम गेम से सफलता नहीं मिल सकती। तो जैसे भगवान राम ने दशानन रावण का वध किया था और वो 10 अवगुणों को मिटाया था, वैसे ये अवगुण पे भी आपको विजय पानी है, इसे मिटाना है। वो ब्लेम गेम आपको नहीं करना है। पॉइंट नंबर 8 इज लैक ऑफ प्लानिंग। कई बार हम लोग, बहुत रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन प्लानिंग प्रॉपर नहीं होता। और प्रॉपर प्लानिंग ना होने से क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज पे निशाना लगाते हो और फिर उस तीर कमान से बाण को छोड़ते हैं तो वो सही जगह पर लगता है। लेकिन पहले अगर आप बाण छोड़ देंगे और फिर निशाना लगाएंगे तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। प्रॉपर प्लानिंग के बिना आपके बिजनेस को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी इन रियल एस्टेट और एज एन एडवाइजर, आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। और क्योंकि रियल एस्टेट को लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हैं, इसलिए वो प्रॉपर प्लानिंग पे ध्यान नहीं देते।
पॉइंट नंबर 9 जिस पे आपको विजय पानी है वो है गिविंग अप। कभी भी आपको एक ऐसा वॉरियर एटीट्यूड रखना है, कभी भी आपको बाउंस बैक करना है किसी भी मुश्किल परिस्थिति में। अभी हमें बाउंस बैक करने का ही समय, 5-6 महीने से पूरे वर्ल्ड का बिजनेस का लेवल कम हो गया, दुकानें आधे दिनों के लिए चालू थी, आधे एम्प्लॉयज के साथ काम करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप गिविंग अप कर देंगे तो आप हार जाएंगे। और अगर आप बाउंस बैक करेंगे, राइज अप करेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता कोई भी। पॉइंट नंबर 10 इज डिस्ट्रैक्शन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय सीखना। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को छोड़ के ऐसी जगह जाना चाहते हैं जिसका उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप जरूर अपना बिजनेस चेंज कीजिए, लेकिन तब जब आपको उसके बारे में थोड़ा पता हो, जब आपको पता हो कि लॉन्ग टर्म उस बिजनेस में ग्रोथ है। वरना आप 15-20 साल जिस बिजनेस को दे चुके हैं उसमें अगर आप हिम्मत हार गए और उस पर अगर आपने उस बुरी क्वालिटी पे विजय नहीं पाई, तो आपका जो बना बनाया बिजनेस है वो भी चला जाएगा। नए बिजनेस में जरूर जाइए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर, समझ कर। अगर ये 10 पॉइंट पे आपने विजय पा लिया तो इस विजयादशमी में, आने वाले दशहरे में और दीपावली तक और उसके बाद भी पूरी जिंदगी में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े और आप कोई भी टॉपिक पे हमारा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके उन टॉपिक्स के बारे में बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।